हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो बेटे क्विक लाइम आपने देखा होगा कि जब हम घर पे वाइट वॉश करवाते हैं तो जो मटेरियल आता है उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। जब हम क्विक लाइम जो मतलब यू कैन से कली, जैसे आप अगर हम हिंदी या पंजाबी में बात करें तो वर्ड यूज़ करते हैं कली। हम घर पे कली कराने लगे हैं। तो जब हम घर पे कली कराते हैं तो जो मार्केट से कली लेके आते हैं वो क्विक लाइम होती है। ठीक है। जब हम क्विक लाइम को पानी में मिक्स करते हैं, आपने कभी अगर देखा हो तो जब हम क्विक लाइम को पानी में मिक्स करते हैं तो जो उसका सोल्यूशन बनता है, जो उसका मटेरियल बनता है उसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। द क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली। विगरसली मतलब बहुत फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। अगर आप कभी देखो घर पे जब भी कभी कली करवाते हैं तो जब उसमें पानी डालते हैं तो रिएक्शन बड़ी फास्ट होता है और एकदम से हीट निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। द क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। और जो स्लेक्ट लाइम होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन आउट। तो बेटे ये जो सिंबल है जी क्विक लाइम का है, ये वाटर का है, और ये जो है सिंबल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। ये बेटे एल लिखा हुआ है, एल फॉर लिक्विड। और देखो इसमें सारा कुछ एज इट इज़ अटैच हो गया। जब डायरेक्टली एडिड हो जाते हैं तो उसको हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसको कौन सा रिएक्शन नाम देते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब है आगे है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ स्लेक्ट लाइम। मैंने अभी बताया जैसे हम घरों में कली करवाते हैं तो जो कली करने वाला वो क्या करता है, वो सोल्यूशन लेके उसको जब हमारी वॉल्स पे वाइट वॉश करता है उसके वो जो है वो यू कैन से वेट फॉर्म में होता है, थोड़ा सा गीला होता है। आफ्टर सम टाइम वो जब सूख जाता है तो जो चीज़ बनती है वो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो किससे रिएक्ट करती है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। वंस अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो सूखने के बाद जो आपको कली दिखती है उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। जो दीवारों पे बन जाती है वो कैल्शियम कार्बोनेट, जो हम मार्केट से लेके आते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम उसको पानी में मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल्स पे लगा देते हैं तो सूखने वो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ठीक है। तो क्या लिखा है? एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्लेक्ट लाइम। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। Calcium hydroxide reacts with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. This calcium carbonate, this calcium carbonate gives a shiny finish to the walls. और walls आप देखते हो चमकने शुरू हो जाती हैं, शाइनी फिनिशिंग आ जाती है। तो दिस इज द रिएक्शन। बेटे जो हम घरों में मार्बल यूज़ करते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल? इट इज़ अगेन कैल्शियम कार्बोनेट। आगे है बेटे, कहता है वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अगर हम बेटे मार्केट से मैग्नीशियम रिबन परचेज करने चले तो उसको हमें बिफोर बर्निंग क्लीन करना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? जो मैग्नीशियम है वो एयर की ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो जो हम मार्केट से मैग्नीशियम पेपर लेके आते हैं वो मैग्नीशियम रिबन नहीं होता है, वो कौन सा होता है एक्चुअली? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस पर एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो बिफोर बर्निंग वी हैव टू रिमूव डैट। तो क्या कहता है? मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन सो एज टू रिमूव। तो जहाँ पे बेटे वर्ड रिमूव आएगा, डी हटा देना। ठीक है। सो एज टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्यों फॉर्म होती है? डेट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इन एयर। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है।
तो बेटे जहाँ तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जे ऑल बिलोंग टू कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आने लगा है बेटे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो कम्बिनेशन रिएक्शन अगर आप लास्ट का लेक्चर देखो, यही देख लो क्वेश्चन, इसमें सीधे सीधे ऐड हुए हैं। जब सीधे सीधे रिएक्टेंट्स ऐड हो जाते हैं तो उसको हम कम्बिनेशन रखते हैं। अगर कंपाउंड वो टूट जाए, ब्रेक कर जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। जब वो एक से ज़्यादा में टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम उसको हीट करें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, आगे आता है डिफाइन थर्मल डीकम्पोजिशन। बेटे थर्मल का मतलब होता है हीटिंग। थर्मल का मतलब होता है हीटिंग। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दी, तो इसमें मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो ये जो एग्जांपल है ये थर्मल डीकम्पोजिशन की ही एग्जांपल है। थर्मल डीकम्पोजिशन मीन्स डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर आप देखो, कहता है व्हेन द डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग देन इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो क्विक लाइम होता है बेटे, ये जो क्विक लाइम होता है, दिस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अगर आपको पूछ ले विच सब्सटेंस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो यू हैव टू रिमेंबर कौन सा यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, आगे है कहता अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो अभी मैंने बताया एक्स का जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। जिसका सोल्यूशन जो हम मार्केट से लेके आते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसको हम क्विक लाइम कहते हैं। इसलिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्विक लाइम। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे कहता है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। तो उसी का हमने रिएक्शन भी लिख दिया। तो अभी मैंने क्वेश्चन जो पहले डिस्कस किया है वो सेम क्वेश्चन था। ओके, तो बेटे इस लेक्चर में अब मैं 32 क्वेश्चन नंबर एंड 35 डिस्कस करने नहीं लगा हूँ, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने लगे हैं 33। कहता वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, एडिड हुए थे, रिएक्टेंट्स आपस में ऐड करके एक नया कंपाउंड बना रहे थे। डीकम्पोजिशन में क्या हुआ, एक कंपाउंड डिकम्पोज करके अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो रिवर्स ऑफ ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो कहता है ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस विच इज जस्ट द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप देख सकते हो जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वाटर टूट के बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिल्वर क्लोराइड टूट के बनता है सिल्वर एंड क्लोरीन। तो ये देखो बेटे, ये जो रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हुआ है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, डेट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो अभी मैंने 32nd क्वेश्चन छोड़ा है उस पर डिपेंडेंट है। तो वाटर ब्रेक करके इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देता है, एंड सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टूट के क्या बनता है, सिल्वर एंड क्लोरीन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। अगला भी कहता राइट वन क्वेश्चन फॉर ईच डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, in the form of electricity. Electricity means electrolysis. Electricity means in the presence of electricity means the presence of electrolysis. ठीक है, उसके बाद बेटे इस वीडियो में बेटे 32nd एंड 35th नहीं डिस्कस करने लगे हैं। तो नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे बेटे ये एग्जांपल पहले देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टू गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को बाहर निकाल दिया, जिंक ने कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद जिंक ने सल्फेट के साथ कंपाउंड बना दिया। जब इस तरह का कोई रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या हुआ, जिंक जो था वो ज़्यादा एक्टिव था, उसने आके कॉपर को बाहर निकाल दिया और उसकी प्लेस पे बैठ गया। तो दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे जे कंपाउंड है तो एलिमेंट्स एक्सचेंज हो गए, जो बेरियम था वो सल्फेट के साथ चला गया और जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ चला गया। तो मतलब एक दूसरे ने अपनी पोजीशंस चेंज कर दी, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो वंस अगेन डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड एलिमेंट आया, उसने दूसरे को बाहर निकाल दिया और उसके साथ ग्रुप कंपाउंड बना लिया, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें एलिमेंट्स ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की, जैसे बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ गया और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ आ गया, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन पढ़ लें, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल्स। कहता है इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, तो जो ज़्यादा एक्टिव था उसने उसको बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस मतलब बाहर निकालना। दीज रिएक्शन मोस्टली अकर इन सोल्यूशन फॉर्म मतलब इन द फॉर्म ऑफ in the presence of water. Double displacement reaction, in this reaction two different atoms or group of atoms are displaced by other atom or group of atoms. These reactions occur in ionic compounds. तो क्या मतलब, एक दूसरे के साथ एलिमेंट जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं। जब एलिमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटे प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो क्वेश्चन 37 डिस्कस कर दिया हुआ है, तो देखो क्वेश्चन है, कहता है राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग करनी आपको सिखा दी थी। अब कहता है आइडेंटिफाई द रिएक्शन। अब रिएक्शन करके हमारे पास जे बना हुआ है, पहला रिएक्शन जो सोल्व करके वो जे बना हुआ है, KBr BaI2J। अब देखो इसमें K एंड I इकट्ठे हो गए हैं, BA एंड BR इकट्ठे हो गए हैं, तो जब इंटरचेंज होते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन था जी, अब देखो जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज कर गया है, जिंक कार्बोनेट एक था वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, तो जब दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, H2 एंड Cl2 अटैच इकट्ठे होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन फोर्थ तो देखो, कहता है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव दिस वन। अब ये देखो क्या हुआ, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो जब बाहर निकाल देते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज के वीडियो में हमने यही बात की है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। ओके बेटे, थैंक यू।